हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19 पे। तो पिछले श्लोकों से हम देख रहे हैं भगवान, 2 श्लोकों से भगवान बता रहे हैं कि आत्मरति और आत्म तृप्त, यानी कि जो आदमी सेल्फ सेटिस्फाइड है, यस्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव, कि जो व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाइड है उस आदमी के लिए देयर इज नो वर्क। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं है। तो भगवान इसी के बारे में बता रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही अचरन कर्म परम अपनोति पुरुषः। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे एक शब्द यूज कर रहे हैं, असक्त। असक्त मतलब जो अपने रिजल्ट के प्रति अटैच नहीं है, जिसको अपने रिजल्ट के प्रति आसक्ति नहीं है। आसक्त मतलब जिसको अपने रिजल्ट के प्रति आसक्ति है। तो जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होता है उसको अपने रिजल्ट के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, वो सिर्फ अपना कर्म करता रहता है। तो जब हम एटलीस्ट वो क्या है कि इस माया के चक्कर से बाहर निकलने का भरसक प्रयास कर रहा है, और इवन ये भी इतना आसान है नहीं कि माया के चक्कर से ये इतना आसानी से उसको पार कर दे, इतने आसानी से हम असक्त के रास्ते पे आ जाए। तो जब हम असक्त बोलते हैं, एक्चुअल में व्हाट डज असक्त मीन्स? अगर हम अर्जुन की लाइफ को देखें, पांडव की लाइफ को देखें, या तुकाराम महाराज की लाइफ को देखें, तो अर्जुन के साथ क्या क्या नहीं हुआ, पांडवों के साथ कौरवों ने शुरू से ही पांडवों के साथ कितने अत्याचार किए, या उनको परेशान किया, या उनके कितना हराश किया। इवन उनकी वाइफ को भरी सभा में उनको अपमान किया। तो मतलब जीवन में क्या क्या परेशानियां नहीं आती हैं, बहुत परेशानी आती हैं। क्या क्या परेशानी नहीं आती हैं? जैसे उनका पुत्र जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसको मार दिया गया, युद्ध में मारा गया। वो उत्तरा जो भी वो प्रेग्नेंट थी और उसको अभिमन्यु को मार दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए। जैसे, और ये युद्ध कब शुरू हुआ? जब अभिमन्यु की उत्तरा की शादी हुई थी, उसके तुरंत बाद युद्ध शुरू हो गया था। 5 पुत्र मारा गए। कितना सहना पड़ा उनको। हालांकि राजपाट मिल गया, लेकिन जैसे पता चला कि लॉर्ड कृष्णा चले गए, भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए, तो सब के सब, युधिष्ठिर पहले चले गए, फिर भीम चले गए, अर्जुन चले गए, द्रौपदी, मतलब सारे के सारे चले गए। तो ये है आसक्त। वो किसके प्रति आसक्त थे? वो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त थे। और अगर हम तुकाराम महाराज की लाइफ को देखें, तुकाराम महाराज, जब शिवाजी महाराज ने तुकाराम महाराज की ग्लोरी सुनी, तो उसके बारे में सुना, तो शिवाजी महाराज ने तुकाराम के लिए बहुत सारा नजराना भेजा। बहुत सारा नजराना, उसमें धन पैसा, हीरे जवाहरात, बहुत कुछ था उसके अंदर। लेकिन जब तुकाराम महाराज को वो मिला, तो तुकाराम महाराज ने उसको लेने से मना कर दिया। और एक बहुत सुंदर बात बोली उन्होंने। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं? आम्ही तेरे सुखी मणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, तुमचे ये विचेर धन मझेर मिट्टीचे समान, कंठी निर्वा तुलसी व्रत करा एकादशी, भणवा हरीचे दास तुका मण मझे ही आस। आम्ही तेरे सुखी बोलते हैं, अगर तुम मेरे को सुखी देखना चाहते हो, अगर तुम मेरे को हैप्पी देखना चाहते हो, तो क्या करो? मणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, अपने मुख से विठ्ठल विठ्ठल का नाम जपो। तुमचे ये विचेर धन, तुमने जो ये मेरे लिए नजराना भेजा है, धन दौलत भेजी है, ये मेरे लिए क्या है? मझेर मिट्टी के समान। मेरे लिए सब ये क्या है? मिट्टी के समान है। कंठी निर्वा तुलसी,
अपने गले में कंठी माला धारण करो। कंठी माला, व्रत करा एकादशी, और एकादशी के व्रत का पालन करो। भणवा हरि चे दास, अपने आप को भगवान हरि का दास कहने में फक्र महसूस करो। तुकामण मझे ही आस, ये तुकाराम की यही इच्छा है। अगर तुकाराम को तुम खुश देखना चाहते हो तो ये सारी चीजें करो। और ये देखिए, ये प्रिंसिपल ऐसे हैं, इनको आसानी से, हम बोलने के लिए आसान लगता है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर इसको लागू कर लें, अगर अपने जीवन में इसको लागू कर लें, तो ये बहुत ही ग्लोरियस रिजल्ट देता है। और भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन असक्त बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।